कि ट्रेडिंग रिलेटेड और भी कोई किसी की कोई परेशानी है तो वो मुझे बता सकता है। सर पिछले टाइम फ्रेम पे देखिए ना हाँ जी। निफ्टी को, टाइम फ्रेम पे हिलेगा मिलेगा क्या बोल रहे अब आइए थोड़ा सा मार्केट का हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट का क्या मूवमेंट हो सकता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक फ्यूचर का ट्रेड दिया था आप लोग को, शायद अगर आप लोग टेलीग्राम में होंगे तो आप लोग को याद होगा। मैं कहाँ देता हूँ ये मुझे पता तो चलता नहीं। एक मैंने फ़ोटो खींच के दिया था कि भैया आप लोग चाहो तो फ्यूचर बना लो। और बता देता हूँ मैं आप लोगों को। मैं, हाँ, ये मैंने दिया था फ्यूचर है एस एल 17,000। ये एस एल मैंने गलती से लिख दिया था, बट मेरे को किसी ने बोला भी नहीं कि सर आपने एस एल गलत लिखा है ना। तो मैंने ये फ्यूचर हेज दिया था आप लोगों को। मैं खुद इससे 5 लॉट में हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। और ये मैंने आपको दिया था मंडे को 1:49 पे, नियर अबाउट 2 बजे। तो मंडे को 2 बजे देख लेते हैं तब से मार्केट कहाँ से कहाँ चला आया सर। तो ये 1 घंटे का चार्ट है। मैं 1 घंटे का चार्ट लगा देता हूँ। और मंडे को था, कितनी तारीख थी मंडे को? मंडे को थी 24 तारीख। तो ये रहा 21, 22, 24। ये यहाँ पर 2 बजे का दिया हुआ, यहीं पर था ना 2 बजे, 9:15, यहाँ पर कहीं ये ट्रेड दिया हुआ था। और उसके बाद ये तब से ऊपर ही है क्योंकि मैंने इसमें 4 घंटे का ट्रेड दिया था। आइए अब थोड़ा सा वीकली चार्ट पे निफ्टी को हम लोग देख लेते हैं, बैंक निफ्टी को भी देखेंगे कि वीकली चार्ट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या करने वाले हैं। ठीक है साहब। तो वीकली चार्ट पे भी आप देखोगे, मैंने पिछले हफ्ते की क्लासेस में बताया था कि अभी एक इंटरसेक्शन कैंडल बन रही है। डोजी है या रोजी है, ये मेरे को नहीं पता। बट वीकली चार्ट पे भी जो कैंडल बन रही है वो अभी डिसाइड नहीं होने दे रही कि मार्केट कहाँ जाएगा। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि भैया मार्केट अप ही है, डाउन नहीं है। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे निफ्टी बाकायदे ओपन हो चुकी है और ऊपर की ही तरफ जा रही है। अब आप आते हैं डेली के चार्ट पे। डेली के चार्ट पे आइए तो देखिए 5 की मूविंग एवरेज का प्रॉपर सपोर्ट ले रही है निफ्टी। और मैंने आपको बोला था कि ये वाली जो गिरावट हो रही है, ये वाली जो गिरावट है, मार्केट में दो टाइप के करेक्शन होते हैं। एक होता है प्राइस का, एक होता है टाइम का। मार्केट में दो टाइप के करेक्शन होते हैं सर। तो ये वाला जो करेक्शन था सर, ये प्राइस वाइज करेक्शन था। प्राइस वाइज करेक्शन इसलिए था कि प्राइस 4-5 दिन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन तक प्राइस ने लगातार हायर हाई बनाया है। तो प्राइस अपने आप को यहाँ पे करेक्ट करेगा। और मैंने आप लोगों को, शायद आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने बोला था कि प्राइस यहाँ पर, ये 50 की मूविंग एवरेज है, ये ब्लू वाली जो मूविंग एवरेज आप देख रहे हो, ये वाली 20 के पास जो है, ये 50 की ईएम में है। और मार्केट इसी का सपोर्ट लेगा और मार्केट अप हो जाएगा। और हुआ वही। मेरे को निफ्टी ने आके कान में नहीं बताया था कि भैया मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगी, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा और मार्केट अप चला गया। तो ये है अभी निफ्टी का प्रिडिक्शन। और निफ्टी का अभी जो आने वाला जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है वो 18,000, डे चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो 18,304 का लेवल है, 300 का लेवल है। अभी हम लोग इसको ऑप्शन चेन पर भी देखेंगे। ऑप्शन चेन पर भी देखेंगे, क्या ऑप्शन चेन पर देख ही लेते हैं निफ्टी को, OPTIO, ऑप्शन चेन पे निफ्टी को देख ही लेते हैं। आप लोग तब तक अपने स्टॉक्स तैयार करके रखिए। जिन लोगों का भी क्वेश्चन होगा, स्टॉक से क्वेश्चन अभी मैं लूँगा। एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिफाइन कर देते हैं, फिर स्टॉक्स पे आएंगे। इसके बाद अगली क्लास है, मोस्ट प्रॉब्ली मैं अगली क्लास संडे को करूँगा, फिर उसमें हम लोग हेज का डिस्कस करेंगे कि हेज पर कैसे काम करें। तो अभी जो मार्केट में डेटा बन रहा है, मेनली अभी हमारा जो लेवल, हमारे जो नज़र में, वो 18,000 का लेवल है। तो 18,000 का लेवल जो है आप देखोगे, मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है 18,000 का लेवल ये। और एक यहाँ पे है ये 18,000 का लेवल। आप देखोगे इस
वीक में, तो 18,000 के लेवल पे अगर मैं अगले थर्सडे तक की बात मान के चलूँ तो 18,000 का लेवल हमारा टॉप रजिस्टेंस का लेवल है। क्योंकि 18,000 का लेवल इस वीक में आप देखो तो यहाँ पर पुट राइटर है ही नहीं, यहाँ पर पुट राइटर है ही नहीं, और यहाँ पे कॉल राइटर नियर अबाउट 2 लाख है। हालांकि यहाँ पे 60,000 लोग यहाँ से भगे हुए भी हैं, अपना लुंगी चप्पल छोड़ के भाग चुके हैं। और यहाँ पर आप देखोगे अभी यहाँ पे ओआई का कोई भी वजूद नहीं है। तो अगर कल मार्केट 18,000 के लेवल को पार करता है तो पुट राइडर 18,000 के लेवल को घेरना शुरू कर देंगे। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी मुझे कहीं ना कहीं निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी का वीकली पर जो पहला भी रेजिस्टेंस जो बन रहा है, पहला तो यही होगा आपका 43,800 से लेके 44,000, फिर उसके बाद 47,000, ये तो बहुत दूर का है। आइए एक बार डे चार्ट पे इसको गेज करके देखते हैं कि क्या बोल रही है डे चार्ट में बैंक निफ्टी। डे चार्ट में बैंक निफ्टी जो बोल रही है 43,300 350 वाला लेवल है बैंक निफ्टी का। क्योंकि देखिए यहाँ पर निफ्टी की जो 4-5 कैंडलें हैं नीचे आ चुकी थी, लेकिन बैंक निफ्टी में नीचे नहीं आई है और 5 की मूविंग एवरेज को इन्होंने छोड़ा नहीं है। तो बैंक निफ्टी में अभी जो आपका अगला ट्रेड जो बनेगा वो 43,350 तक बनेगा। और अगर हम लोग इसको ऑप्शन चेन पे जाके देखते हैं तो क्या 43,000 पे क्या मामला चल रहा है, एक बार देख लेते हैं 43,000 पे क्या मामला चल रहा है बैंक निफ्टी में। कि अगला लेवल तो वही है 43,000 पे 2 लाख और 2.25 यहाँ पे हैं और 1,79,000। आप देखो जो निफ्टी में जो चीज़ पता नहीं चल रही है वो चीज़ बैंक निफ्टी में पता चल रही है। बिकॉज ऑफ 43,000 के लेवल पे पुट राइटर 1,42,000 आ चुके हैं और निफ्टी में यहाँ पर ना के समान है ही नहीं। तो अगर बैंक निफ्टी में आ रहे हैं तो निफ्टी में कल आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कल का मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। क्योंकि 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 बैंक निफ्टी आपकी ज़्यादा बुलिश है और निफ्टी आपकी कम बुलिश है। तो ये जो थोड़ा सा काउंटर ऑफ थॉट प्रोसेस होगा, उसकी वजह से कल मार्केट में स्लो मूवमेंट हो सकता है, होगा बाई की तरफ। एक बार सिंगापुर निफ्टी को भी देख लेते हैं कि सिंगापुर निफ्टी क्या कर रही है। सिंगापुर निफ्टी जो अभी बोल रही है सर 30 मिनट के चार्ट पे, सिंगापुर निफ्टी 18,000 को पार कर चुकी है और सिंगापुर निफ्टी से हमारी निफ्टी में जो अभी अंतर चल रहा है वो चल रहा है 915, नियर अबाउट 75 पॉइंट का अंतर चल रहा है ना। 60 से 100 पॉइंट का अंतर होता है सिंगापुर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ये जो चीज़ है अभी सिंगापुर निफ्टी का रेजिस्टेंस कहाँ पे निकल के आ रहा है, सप्लाई जोन कहाँ बन रहा है सिंगापुर निफ्टी का, सप्लाई जोन बन रहा है वही 18,150 का बन रहा है। तो आप इसमें कितना ऐड कर दो 75 पॉइंट आप अगर हटा लो इसमें से तो 18,000 17,950 17,915 पे निफ्टी खड़ी है। ठीक है, सही है। तो अभी सिंगापुर निफ्टी यहाँ तक अभी आपका जा सकती है 18,156 तक। और कल ये देखने वाली बात होगी कि सिंगापुर निफ्टी कहाँ खुल रही है सवेरे के टाइम, सवेरे के टाइम सिंगापुर निफ्टी कहाँ खुल रही है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस विद डे एनालिसिस। अब आते हैं स्टॉक्स पे, जिनको स्टॉक्स के बारे में पूछना है वो पूछ सकते हैं। ये तो फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। सर चार्ट लिंक पे स्टॉक कैसे ढूंढे जाते हैं उसके बारे में कोई वीडियो है क्या सर?
चार्ट ढूंढना कैसे थोड़ा ढूंढने आसान है हैं सर। तो आपको किस टाइप का वो- स्टॉक चाहिए बताइए। मतलब डेली में जैसे सर ने बताया है कि 8 दिन का व्यू लेके कुछ एंट्री बनाई जाए, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करेंगे। नहीं समझा, फिर से आप अपना क्वेश्चन दोहराइए दुनिया साहब। सर बस बास्केट ऑर्डर। अच्छा, बास्केट ऑर्डर की बात कर रहे हो आप। बास्केट के लिए स्टॉक तो ढूंढने पड़ेंगे ना सर। अरे वो दिया तो है महाराज, उन्होंने एक स्कैनर तो बना के दिया है। उनका कुछ समझ में नहीं आता सर, जो आप समझाते हो ना वो दिल में उतर जाता है, दिल में। रुको, कहाँ गया उनका स्कैनर? ये रहा ना स्कैनर, ये लो। मैं इसको थोड़ा सा मैं बुकमार्क कर देता हूँ। बास्केट ट्रेड कैश, चलो बास्केट ट्रेड, ठीक है, रन कर दीजिए। अब ये आ गया कल, है ना साहब? जी सर। अब ये कल आ गया। अब कल जब मार्केट खुलेगा तब अब देखो आप इसको रन कर लेना, ठीक है साहब? जी। आप इसको कल रन कर लेना। जी सर। यहाँ पर मान लीजिए जो भी 8 10 8 स्टॉक आएंगे उसको आप देख लेना, ठीक है जी? उसमें आप जी सर। पोजीशन बना लेना। जैसे मान लीजिए महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव आ गया, ये इतने सारे आ गए। इन सारे चार्ट को आप जीरोधा में जाना, यहाँ बास्केट में, या एक एक करके डिप्लॉय कर देना, या ऑर्डर में जाना, बास्केट में चले आना। अब बास्केट में जाके क्या करना है सर, रुको मैं बताता हूँ। महिंद्रा सी आई, इसको डालो आप, महिंद्रा सी आई, इसमें आप गए, एडिट करो। ये तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैं कुछ और ही बना रहा था। MAHINDRA, महिंद्रा सी आई, ये हो गया, ठीक है साहब? जी। ऐड कर लिया आपने, ठीक है साहब? दूसरा चार्ट, दूसरा कौन सा है? आइडिया सेलुलर, बास्केट में गए, IDEA CE, आइडिया वाला ही है ना ये, आइडिया को ऐसे ही पकड़ लो ना, क्या दिक्कत है? ऐड कर दो आप, ठीक है साहब? तीसरा आप ले लो EPL लिमिटेड, मैं आपको बना के दिखाई देता हूँ। EPL लिमिटेड, ऐड कर दो साहब, ठीक है साहब? और चौथा क्या है? डाटा मैटिक्स, DATAMA, डाटा मैटिक्स, ये रहा सर, ऐड कर दो आप, ठीक है जी? अगला क्या है? शॉपर्स स्टॉप, SHOP, शॉपर स्टॉप, ये आ गया, इसको भी ऐड कर दो साहब, ठीक है साहब? ओके। और भारत पेट्रोलियम, BHARAT भारत PET, BPCL, यही है ना BPCL? हाँ यही है, यही है भारत पेट्रोलियम। गोल्डियाम, GOLDI, ये आ गया, ऐड कर दिया आपने। जी। कितना इन्वेस्टमेंट है सर? 410 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। अब आप चाहो यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा लो, इसको कर दो आप 100 क्वांटिटी, सबकी 100 कर दो, ठीक है साहब? मॉडिफाई, 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 हो गया, इसको भी कर दो आप मॉडिफाई, इसको भी कर दो आप मॉडिफाई। कितने का? 644 रुपये का है, तो इसको आप रख लो 50 स्टॉक की रख लो, या ना ना 50 रखो ना। हाँ, मॉडिफाई। अब BPCL कितने का है? 71 रुपये का है। अरे ये क्या हो गया?
स्टॉक रख लो, 100 स्टॉक, या आप इसको 50 स्टॉक रख लो। ये लो, मॉडिफाई। ठीक है जी। गोल्डी मैन कितने का, 28 रुपये का है, इसको भी आप रख लो, 100 स्टॉक रख लो, मॉडिफाई। तो ये आपका 31 हज़ार का बन गया। ठीक है, जी सर। 31 हज़ार का आपका ये बास्केट बन गई। अब आपको इसमें क्या करना है, इंट्राडे रखना है या फिर आपको वो करना है, तो इंट्राडे ही उन्होंने बताया है गुरुजी ने। ठीक है, अब आप इसको कर दो एग्जीक्यूट। ठीक है साहब, जी इसको आप कर दो एग्जीक्यूट, ये हो गया एग्जीक्यूट। अभी तो एग्जीक्यूट होगा नहीं क्योंकि मार्केट है बंद। ये आपका सर एग्जीक्यूट हो गया। अब बैठे रहो, सिंपली आप बैठे रहो, और फिर उसके बाद जब आपका इसमें प्रॉफिट आने लगे तो अपने हिसाब से निकल जाओ। सिंपल है ये, इसमें ऐसा कुछ मामला है नहीं। संडे की क्लास है, मैं इसको डिफाइन करूँगा कि कैसे करना है। ठीक है साहब। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। तो इसमें आपको क्या करना है, इस सर्च के ही बेसिस पे आपको स्टॉक रखना है। अब जैसे कैश है, आप इसमें फ्यूचर भी ले सकते हो। कैश कैश कैश, फ्यूचर नहीं है, ये रहा फ्यूचर। फ्यूचर को आप रन कर लो। मैं इस पर अभी और भी काम कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं इसको और भी ज़्यादा डिफाइन करूँगा, है ना साहब। जी सर। तो वो जो मैं आपको दूंगा वो और थोड़ा सा रिफाइंड होगा, और थोड़ा सा आगे एक 1 स्टेप अहेड होगा, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब लोग उन्होंने बताया तो है, लेकिन लोगों को उसके अंदर का, जैसे प्याज है, मैं तो एक एक परत खोल के समझा देता हूँ कि भैया प्याज ऐसे बन रहा है ना। सर मैं वो 3 बार देखा हूँ लेकिन ध्यान में नहीं आया। अभी आपने 5 मिनट में समझाया, मुझे ध्यान में आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको बना के दिखा दिया ना, तो ऐसे ही है ये। जी जी। तो मैं इस पे और भी कुछ TND RND कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको और बेहतर तरीके से ले आके दूंगा संडे की क्लासेस में। और अगर जी इस सर। तरह कोई स्टॉक में कोई पोजीशन फंसी हुई हो तो मेरे को बता सकता है, नहीं तो फिर हम लोग इस क्लास को सीताराम बोलेंगे। और सर आप एक बार लाइव आ जाओ ना, बहुत दिन हो गए आप लाइव नहीं आए कल सर। कोशिश करूंगा सर लाइव आने की। कल मैं छुट्टी पर हूँ, तो कल मैं कोशिश करूंगा लाइव आने की, है ना। जी सर, लाइव में आपके साथ ट्रेड करने में, देखने में जो मजा आता है ना, ऐसे में इंटरेस्ट बना ये नहीं रहता है, होता और है। क्या, इंटरेस्ट बना सर रहता है। इंटरेस्ट बना। वबैग देखो सर, एक बार वबैग और ग्रेविटा, हाँ जी, वबैग और ग्रेविटा के बारे में किसके बारे थोड़ा में। देख। वबैग वबैग WA वबैग सर। एक बार फिर से, स्टॉक WE। WABAG वबैग। ये सोलर वाला। नहीं, WA सर। WABH, वे बैग, ये वाला। हाँ सर। ये भी आपका बाई में चल रहा है सर। अभी ये यहाँ तक आएगा 360 रुपीज़ तक आएगा ये, तब ये इसकी बाई बनेगी। ओह ओके सर। वीकली सर चार्ट पे, डेली चार्ट पे मैं आपको बता देता हूँ। डेली चार्ट पे वही मैं बता रहा हूँ ना, 370, 366, 360 पे आएगा सर अभी ये, हाँ हाँ। तब इसमें बाई करना। आप इसे पोजिशनल में हो, हाँ सर, पोजीशन में हूँ सर। कितने पर खरीदी है आपकी। सर मैं 322 या 23 में खरीदा सर। अच्छा, तो आप मेरे को बता देना। मैं आपको बता दूंगा फिर से इसमें री एंट्री कब बनेगी, तो आप इसमें और पोजीशन बना सकते हो। ग्रेविटा सर, ग्रेविटा इंडिया। ग्रेविटा। हाँ सर। 48 होते फुल रेंज। ग्रेविटा इंडिया को आप 473 तक आने दो, है ना। सर नहीं, ये भी पोजीशन में है सर। हाँ जी। ये भी पोजीशन में लिया सर। अच्छा, आपने पोजीशन लिया हुआ है। हाँ सर, इसको आने 500 में दो लिया। 20, हाँ इसको भी आने दो 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर। 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है ये। तो ओके। आप टेलीग्राम ग्रुप में हो ना, हाँ सर। आप मेरे से पूछ लेना, है ना। ओके अभी सर। इसमें पोजीशन नहीं बनाने लगा। आप कितने पर एवरेज हो इसमें। इसमें 500 सर, 502। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कौन सा, कोई स्टॉक। वही सर, वही इतना ही सर। और किसी का कोई क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी।
सर एक 5 SMA के ऊपर पूछना था 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। प्राइस अगर 5 SMA को सपोर्ट लेके या उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है तो उसे बाय माना जाएगा सर? हाँ, आप पूछिए सैफुद्दीन साहब। सर एक 5 SMA के ऊपर पूछना था 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर प्राइस 5 SMA को सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहा है हाँ हाँ तो सर उसे बाय माना जाएगा? हाँ हाँ सर, मैं आपको दिखा देता हूँ ना। आप किसी जी भी स्टॉक में उठा के देख लो सर। जी आप मैं आपको निफ्टी में ही दिखा देता हूँ। ट्राइड एंड टेस्टेड है सर, कम से कम 1000 ट्रेड पे ट्राइड एंड टेस्टेड है ये। देखिए, मार्केट खुला 5 SMA के ऊपर गया, यहीं से आपको ट्रेड लेना है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। जी देखिए, यहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सर, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, पेशेंस में रहिएगा। मार्केट में सारा गेम पेशेंस का है। अब देखिए, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी तो आपको लगेगा कि अब मार्केट नीचे चला जाएगा, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है ना सर? तो जी यहाँ जी पर आपको घबराना नहीं है सर, एक बार थोड़ा सा प्राइस एक्शन को कंफर्म होने दीजिए कहीं ना कहीं। अब आपको सर देखिए, यहाँ पे पता लग गया कि प्राइस जो है 20 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे पता लग गया ना सर सपोर्ट ले रहा है। कि प्राइस का एवरेज जी बन सर रहा है यहाँ पे। बस अब आप वेट करोगे कि आपकी जी एंट्री का है। आपने यहाँ पे एंट्री ले ली 17,640 पे, आपका स्टॉप लॉस 17,618 पे, उसके बाद छोड़ दीजिए सर। चलेगा, वो चलेगा ही चलेगा, रुकने वाला नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको डाउन का ट्रेड दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर नीचे कैंडल कटी, सीधा ट्रेड डाउन। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखा दे रहा हूँ सर। यहाँ पे कैंडल कटी, सीधा ट्रेड डाउन। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल नीचे आई, सीधा ट्रेड डाउन। यहाँ पे कैंडल ऊपर गई, ट्रेड अप। यहाँ पर नीचे आई, ट्रेड डाउन। अगर डाउन है सर तो आपको कम से कम 10 पॉइंट तो देकर जाएगा ही जाएगा। आप लॉस में नहीं जाओगे, आप प्रॉफिट में ही जाओगे। और भी पीछे जाके आप बैक टेस्ट कर लो। यहाँ पे कैंडल कटी, नीचे कैंडल कटी, नीचे कैंडल ऊपर, ऊपर। आप कहीं पर भी जाके देख लो सर, कहीं पर भी। तो सर अगर इसमें अपन ट्रेड लेते हैं तो इसमें एसएल क्या रखना चाहिए फिर? एसएल आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यही आपका एसएल, लास्ट स्विंग आपका एसएल। यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ये स्विंग आपका एसएल है ना। अच्छा अब जैसे आज का ट्रेड, आज का ट्रेड आप देख लो। आज का ट्रेड देखिए, यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया। देखिए, यहाँ आज भी यहाँ पर भी कंफर्मेशन हुआ कि 20 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है मार्केट के पास। जी जी आपने यहाँ पे ट्रेड लिया 20 की मूविंग एवरेज के नीचे, ये 17,800 पे आपका एंट्री और 17,770 आपका स्टॉप लॉस। बस एक चीज ध्यान अच्छा रखिएगा, ऑप्शन बाइंग में एसएल जो हमेशा होता है इंडेक्स के चार्ट का होता है, और ऑप्शन सेलिंग में जो एसएल होता है वो ऑप्शन का होता है, ऑप्शन प्राइस का एसएल होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको भी मैं डिफाइन करूंगा संडे की क्लास में। अच्छा ठीक है साहब? ठीक है सर। तो सर इसमें ये ऐसा समझ सकते हैं कि जैसा 5 SMA पे अगर अपने ट्रेड लिए हाँ तो 20 SMA के नीचे अपन अगर एसएल रखे तो हाँ, वो सही होता है सर। वो है ना? हालांकि 20 एसएमए तक कभी आता नहीं, लेकिन 20 एसएमए का एसएल सबसे सेफ एसएल होता है, वो मार्केट का एसएल होता है। जी उसके नीचे क्लोज कर दिया तो मार्केट अपना कलर और बिहेवियर दोनों चेंज कर देगा सर। जी जी है ना साहब? जी सर। हाँ थैंक यू सर। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक बार 13 मूविंग एवरेज के बारे में बताओ सर, उसके बारे में पहले जिक्र किया था सर ने एक बार। 13 मूविंग एवरेज। जी सर। जी सर। 13 की जो मूविंग एवरेज है सर, वो 3 ट्रेडिंग वीक को मिलके बनाई गई है। जी एक सर। ट्रेडिंग वीक में आपकी 5 दिन ट्रेडिंग होती है, तो 5 या 15 दिन हुआ, है ना। जी सर। 13 दिन इसलिए रखा गया है, परसेंटाइल निकाला गया है उस 13 की मूविंग एवरेज का। 15 दिन की जो ट्रेडिंग का जो परसेंटाइल, एक होता है परसेंटेज, एक होता है जी। परसेंटाइल, दोनों में अंतर जी होता है, सर। दोनों में कुछ पॉइंट का अंतर होता है। तो 15 दिन की ट्रेडिंग के एवरेज का परसेंटाइल ही 13 की मूविंग एवरेज है ना साहब। अगर मैं ओके यहाँ सर। पर आपको 13 की मूविंग एवरेज लगा के दिखा देता हूँ, देखिए मैं लगा ही देता हूँ।
इसी में किसी को मैं लगा देता हूँ ना, ये 5 वाली को ही 13 कर देता हूँ, ये 5 वाली को ही 13 कर देते हैं, है ना सर। देखिए यही है ना सर, 13 की जी मूविंग एवरेज। जी सर। जो 13 की मूविंग एवरेज होती है सर, वो 15 दिन की ट्रेडिंग का परसेंटाइल होता है। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा 24 दिन की मूविंग एवरेज करते हैं, 44 दिन की मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, 82 की मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। तो वो ट्रेडिंग टोटल मंथ ट्रेडिंग माइनस टोटल मंथ की ट्रेडिंग और माइनस वो होता है ट्रेडिंग डेज, उस हिसाब से उसकी परसेंटाइल निकाली आती है। कैलकुलेशन में कभी आने वाली क्लासेस में आप लोगों को मैं बता दूंगा उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। वो बड़ा ही ऑब्जर्वेशन का मुद्दा, उसमें ज़्यादा मत जाइए। लेकिन आप 13 दिन की भी जी सर। यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगी। बहुत से ट्रेडर यूज़ करते हैं 13 दिन की मूविंग एवरेज, नो डाउट, बट थोड़ा सा आपको परेशान करेगी क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाता है ना। जी सर। स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा आपको ये परेशान करेगी। ठीक है साहब। ओके सर। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो। हाँ जी। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है आवाज़, बताइए। सर एक सवाल और था मेरे ऐसे दिमाग में। हाँ सर ऐसा कुछ है सर कि कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पर्टिकुलर मूविंग एवरेज अच्छा काम करता है? 30 मिनट के चार्ट पे 5 की और 20 की जबरदस्त काम करती है। अच्छा, हाँ, 5 तो की वैसे सर और 15 मिनट के लिए? जबरदस्त काम करती है, लेकिन आप परेशान हो जाओगे। अच्छा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ही दिमाग को सुकून। अब आप इसी को 5 मिनट पे लगा के देख लो, देखो आप परेशान हो जाओगे। लो जी, 5 मिनट पे लगा के देख लो, देखो आप हाँ सर। निकल जाओगे ना। आप यहाँ पे हाँ। आप निकल जाओगे ना। हम्म। अब आप 30 मिनट पे आके देख लो, कहीं पर निकलने के लिए बोल रहा है 30 मिनट का चार्ट, नहीं बताइए। सर, नहीं। नहीं बोल रहा है तो ना सर कहीं निकलने के लिए। इस तरह से सर 13 के बीच में टाइम फ्रेम सही रहेगा सर? देखिए सर, आप अपने हाथ को कहाँ पर अच्छे से साफ कर सकते हैं डिपेंड ये करता है। जो 5 की मूविंग जी एवरेज सर। है, 5 की जो मूविंग एवरेज है वो आपकी हर मूविंग एवरेज से बेहतर काम करती है, क्योंकि ये प्राइस के सबसे नज़दीक की एवरेज होती है, जो जी आपको सर। ट्रेड में एंट्री करने के लिए और ट्रेड से एग्जिट होने के लिए हमेशा तैयार रखती है। सर 5 की जगह 7 का यूज करे तो? आ? 5 की रिप्लेस में 7 करे तो? 7 वाली करे तो सर? अभी सर इसी को यूज़ कर लो, क्योंकि अगर स्ट्रेटजी में जाओगे सर तो फिर स्ट्रेटजी हंटर बन के रह जाओगे। नहीं सर, आपने ही बताया था 7 वाली तो। नहीं, देखिए हर मार्केट में हर चीज़ का अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग टाइम फ्रेम का महत्व होता है। अच्छा, किस टाइम ठीक फ्रेम सर। पे आप क्या यूज़ करोगे। अब सुई से तो आप मतलब किसी को मार तो सकते नहीं, हाँ वो तो है। और कैंची से तो आप लोहा काट सकते नहीं। सही लोहा है। काटने के लिए अलग आपको औजार चाहिए, कपड़ा काटने के लिए अलग औजार चाहिए, और बटर और पनीर काटने के लिए अलग औजार चाहिए। तो हर औजार का काम अलग अलग है ना सर, यही तो सर आपको एक बात, मार्केट में समझना है। हाँ सर एक बात पूछनी थी। एडवांस हिलेगा मिलेगा अपन जीरोधा वगैरह में तो लगा देते हैं, ट्रेडिंग व्यू में मिल सकता है सर? ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलेगा सर। आप तो और एम प्राइम के? कोर्स के मेंबर हैं ना सर, हाँ वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। आज जनरल वाली थी क्या सर? आपको नहीं पता है? नहीं मेरे को पता नहीं था, मैं अभी आया था ट्रेन से उतर के फिर देखने लग गया। तो पहले तो देख तो लिया करो सर आप कि किस सॉरी सर। प्लेटफॉर्म पे आप हैं। चलो ठीक है सर। हाँ सर, एक एलियन ट्रेडर का एक हिलेगा मिलेगा है, वो एडवांस वाला है क्या सर? सर वो सब मैं नहीं इंडिकेटर जानता, के वो अंदर है जब सर, मैं ALI। जी। हैं
वो मैं जो आपको सेटअप मैं किसी ट्रेडर को मैं फॉलो नहीं करता, मैं केवल एक ही आदमी को फॉलो करता हूँ, वो है मेरे गुरुजी, और मैं किसी को फॉलो नहीं करता, और बाकी सब मेरे लिए कूड़ा है सर, बाकी सब मेरे लिए ठीक है कूड़ा सर, है। बराबर सर। सर एक बार मूविंग एवरेज की डबल सेटिंग बता देंगे 200 EMA 50। ये वीडियो आपका सर उस पे जाएगा, यूट्यूब में जाएगा। अच्छा यूट्यूब पे जाएंगे। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है, कोई यूट्यूब प्रॉब्लम। पर जाएगा सर। ठीक जी है सर, जी सर, थैंक यू जी। हाँ, मेरे ख्याल से अब तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं रह गया ना। ठीक है जी, फिर इसको वाइंड अप करते हैं इस क्लास को, और मिलते हैं फिर संडे को, और भी मैं कुछ आपको अच्छी बातें बताऊंगा, और तब तक के लिए आप लोग ट्रेडिंग कीजिए और अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, थोड़ा सा अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन कीजिए, और किसी को भी अगर कोर्स के बारे में कोई जानकारी लेनी होगी तो मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें वैसे भी बता दी हैं, एक बार और भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये है टोटल हाईलाइट कोर्स की सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करनी है, आपको क्या नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये जानना है। उसके बाद जानना है कि क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि क्या नहीं करना है सबसे पहले, क्योंकि जब आप ये अच्छे तरीके से जान जाओगे ना कि क्या नहीं करना है, तो 100 में से 50% आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अब क्या करना है, क्या करना है कि पहले ये क्वेश्चन आएगा आपके पास कि कैसे करना है। उस कैसे करना है को मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है और कैसे करना है ना साहब। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, किसी को और भी कोई क्वेरी होगी तो मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, रात्रि शुभ हो, और आपके ऊपर आपके माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद।